दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी विद्या के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें सटीक आंसर मिलता है। यहाँ पर जो आंसर्स हमको मिलते हैं वो एक गणना के बाद मिलते हैं और बहुत ज़्यादा सटीक इसके आंसर हमें मिल रहे हैं। इसे बोला जाता है रमल एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, रमल। जो रमल एस्ट्रोलॉजी है ये भगवान शिव के द्वारा दी गई विद्या है। जब भगवान शिव और माँ पार्वती एक बार जब खेल खेल में खेल रहे थे तो माँ पार्वती कहीं पर चली गई, छुप गई। अब भगवान शिव उन्हें खोजते रहे लेकिन वो मिल नहीं रही थी। तभी भगवान जो है उनके ही अवतार अंश जो है भगवान जो भैरव हैं वो आए और उन्होंने अपनी 4 उंगलियों से इस तरीके से डॉट बना दी, बिंदी बना दी रमल में, मतलब रेत पर। ठीक है, रेत पर जो है वो डॉट्स बना दी। लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव को कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बाद लाइन बनाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद उन्होंने माँ पार्वती जी को खोज लिया। यहीं से शुरुआत होती है रमल विद्या की, कि बिंदी और डॉट के माध्यम से हम अपने सवालों के जवाब, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और समय की गणना ये सब कुछ निकाल सकते हैं। सटीक विज्ञान है, गणना पर आधारित है, शक्लों पर आधारित है, सिंबोलॉजी है। जिस तरीके से जो विज्ञान है, जो आप सभी मोबाइल देख रहे हैं, सारी चीज़ों में जो कोडिंग होती है वो नंबर से और 1 से होती है। कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, कोड वर्ड होते हैं। कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर जब बनता है, कोई भी लैंग्वेज के द्वारा ही बनता है, तो उसमें भी डॉट और 1, 0.1 इस टाइप से ही कोडिंग से सारा जो सिस्टम है वो बनता है। तो कहीं ना कहीं जीरो और जो लाइन है उसके ही माध्यम से हमें जो है पूरा का पूरा प्रेडिक्शंस मिलता है। इस तरीके से कुंडली बनती है। इसमें डेट ऑफ बर्थ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। सिर्फ व्यक्ति का सवाल, नाम और नाम, स्थान, जनरल सी जानकारी अगर होती है तो इस तरीके से हम रमल पासों के द्वारा ये जो है ये कुंडली बनाते हैं। इसमें 16 भाव होते हैं, 16 भाव की ये शक्ल बनती है, कुंडली बनती है और गणित के द्वारा गणना कर कर ये जो सारी है वो हमें प्रेडिक्शंस मिलती है। तो जिस तरीके से न्यूमरोलॉजी होती है, नंबर की गणना के हिसाब से वहाँ आंसर दिए जाते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रहों की पूरी जो है गणना कर कर, दिशाएं देखकर, सब कुछ देखकर भी वहां सटीक उत्तर दिए जाते हैं। मगर अगर आपका टाइम गलत है, सेकेंडों की, मिनटों की भी आपकी टाइमिंग गलत है, तो पूरी कुंडली आपकी गलत हो सकती है। आपको नहीं पता कि वो टाइम सही है या गलत है। लेकिन इस रमल एस्ट्रोलॉजी में हमें टाइम की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। आपके सवाल के माध्यम से ही, आपकी फोटो की एनर्जी के माध्यम से ही हमें सटीक सटीक जवाब जो है दोस्तों वो मिल जाते हैं। तो मैं इसी प्रैक्टिस में लगी हुई थी। इसी को सीखने के बाद मैं प्रैक्टिकल कर रही थी। क्या ये रमल विद्या से हमें सटीक आंसर मिलते हैं? बिल्कुल हमें सटीक आंसर मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि रमल एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा अहमियत अगर रखते हैं तो वो ये पासे रखते हैं। जी हाँ, ये देखिए, आपने शकुनी की कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि कैसे पासों को सिद्ध कर कर वो पासों को अपने हिसाब से आंसर देने पे मजबूर कर देते थे। उसी तरीके से ये जो पासे आप देख रहे हैं रमल एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है या अहम जो चीज़ है वो है ये टूल्स, ये जो है रमल के पासे। अब ये कोई साधारण पासे नहीं होते हैं। इसे साल में एक ही दिन बनाया जाता है, उसका विशेष मुहूर्त होता है। और अष्ट धातु, साइज, कौन से डॉट कहाँ रहेंगे और कौन से डॉट कहाँ नहीं रहेंगे, ये सब कुछ फिक्स होता है। जब ये सही बनेंगे तभी आपके आंसर सही आएंगे। अगर ये गड़बड़ बने हैं तो आंसर सही नहीं आएंगे। तो इनको जब हम डालते हैं तो इसमें जो शक्ल बनती है, ठीक है, उसी के हिसाब से ये कुंडली भी बनती है। जब हम पासों में ये जो डॉट है, ये डॉट और लाइन से इस तरीके से पूरी की पूरी कुंडली बनाते हैं, तब जाकर हमको आंसर्स मिलते हैं, पूरी की पूरी गणना की जाती है। इस तरीके से रमल का चार्ट होता है जिस पर हम पासे डालते हैं और यहाँ सिंबोलॉजी है, उसके हिसाब से हमें पूरा का पूरा जो है वो आंसर मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे पुरानी विद्या है और ये विद्या कई देशों में प्रचलित है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शब्द है वो जो है मोमडन्स जो यूज़ करते हैं वो लैंग्वेजेस में यहाँ पे वर्ड यूज़ किए गए हैं। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, इसको बहुत सटीक
आंसर पाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब ये ज्ञान जो है वो उजागर हो रहा है। अगर हमारे पास ये पासे नहीं होते, इन पासों को भी सिद्ध किया जाता है। भगवान शिव के मंत्र के द्वारा 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है और इस पासों को सिद्ध किया जाता है ताकि हम डिवाइन पावर से सटीक आंसर निकाल सके, क्योंकि हमें आंसर इन पासों के द्वारा ही मिलता है। सांब सदा शिव जी जो है वो इस रमल के प्रणेता हैं, तो उसी स्वरूप को मानकर और जो मंत्र है उसे हमें 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं और उसको सिद्ध करते हैं, या नवरात्रि में अनुष्ठान कर कर इन पासों को सिद्ध किया जाता है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना है। इनकी पवित्रता को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप सही जवाब देना चाहते हैं तो आपको रमल के पासे एकदम पवित्र रखने होंगे, एनर्जाइज रखने होंगे, आध्यात्मिक तरीके से उन्हें एनर्जाइज कर कर रखना होगा, जागृत कर कर रखना होगा। दूसरी तरफ अगर किसी के पास रमल के पासे नहीं है या वो किसी जगह रमल के पासे नहीं ले जाता दोस्तों, तो इस तरीके से रमल के कार्ड्स भी होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रमल के जो पासों में जो डॉट्स बने हैं उसी हिसाब से यहाँ पर जो है ये शक्लें बनती हैं, और वही शक्ल यहाँ बनी हुई हैं। यहाँ जो है 16 शक्ल जो दी गई हैं जो रमल कुंडली बनाती है, वही सारी शक्ल जो है इन 16 कार्डों के अंदर है। इन कार्ड के माध्यम से हमें शक्ल मिलती है और उस शक्ल से ही हमें जवाब मिलता है गणना करने के बाद। तो पासे ना होने पर हम इन कार्ड का यूज कर इससे कुंडली बनाते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। अगर ये कार्ड भी किसी जगह नहीं होते हैं तो फिर सामने वाले से 16 नंबर्स लिए जाते हैं। वो अपने मन से 16 नंबर बोलते हैं और उससे फिर हम नंबर्स को लिखकर फिर इस तरीके से ये वाली शक्लों को प्राप्त करते हैं और फिर कुंडली बनाते हैं। तो 3 तरीके से इस रमल विद्या में हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है एनर्जाइज अभिमंत्रित पासों के द्वारा, पासे नहीं होते हैं तो रमल कार्ड के द्वारा, और जब ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो नंबर्स के द्वारा भी इस तरीके से कुंडली बनाकर हम अपने आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है इस रमल विद्या में अगर किसी ने चोरी कर ली है तो किस नाम के व्यक्ति ने चोरी की, उसके जो अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 तक उसके नाम के अक्षर को निकाला जा सकता है। उसके बाद मात्राएं हमें जोड़नी होती है उस नाम को बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, किस टाइम पे कब होगा, कब क्या मिलेगा, क्या शादी होगी इस साल या नहीं, बहुत सटीक प्रिडिक्शन जो है इस रमल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा दोस्तों दी जा रही है। आप भी चाहें तो अपने सवालों के जवाब इस रमल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, इन पासों के माध्यम से, अभिमंत्रित पासों के द्वारा आप इस तरीके से इस चार्ट के माध्यम से, कई चीज़ों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी पुरातन विद्या, भगवान शिव के द्वारा दी गई विद्या के द्वारा हम अपने सवालों के जवाब प्राप्त करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी कि किस तरीके से हमें सवालों के जवाब मिलते हैं। किसी का डेमो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगी। जब कोई मुझसे सवाल पूछने आता है या ऑनलाइन सवाल पूछता है तो कैसे कैसे उस सवालों का हमें कैसे कैसे आंसर मिलता है, कैसे टाइम प्रेडिक्शंस की जाती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अगर आप इस रमल विद्या के बारे में जानना चाहते हैं या रीडिंग करवाना चाहते हैं या आप इस विद्या के माध्यम से अपनी किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं, अगर आपको बीमारी है, किस तत्व की गड़बड़ी से है वो इससे निकाला जा सकता है, आपका जॉब किस समय तक लगेगा, कौन से उपाय करने हैं। इस रमल विद्या में उपाय भी इतने सटीक है, मंत्रों द्वारा, दुर्गा सप्तशती द्वारा, श्लोकों द्वारा वो उपाय दिए गए हैं जो उपाय आपके जीवन में 100% वर्क करते हैं। बस आस्था होनी चाहिए और थोड़ा सा समय आपके पास अगर है उस उपाय को करने के लिए तो 100% वो उपाय कारगर हैं और बहुत ही सटीक उपाय इस रमल एस्ट्रोलॉजी के अंदर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आपकी प्रॉब्लम निकलने के बाद आपको हल भी दिया जाता है, जो कि उपायों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से आपको दिया जाता है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि रमल एस्ट्रोलॉजी में आपको सटीक आंसर मिलेगा, रमल एस्ट्रोलॉजी में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, रमल एस्ट्रोलॉजी में आपको वो उपाय मिल सकते हैं जो कि बहुत सारे उपाय कर कर आप थक गए हैं, नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आप इस रमल एस्ट्रोलॉजी को जरूर अपनाइए।
आप इससे प्रेडिक्शंस लीजिए, इसके उपाय करिए और मुझे रिजल्ट्स बताइए कि मेरे हिसाब से तो ये 95% के ऊपर तक ये जो है ये रमल विद्या हमें सही जवाब देती है। बस सही तरीके से हमें इससे सवाल पूछना होता है, सही तरीके से कुंडली बनानी होती है, सही तरीके से प्रेडिक्शंस करनी होती है, तो डेफिनेटली हमें एक सटीक जानकारी इस रमल विद्या से मिलती है और सटीक जानकारी से हमें इस तरीके से सटीक जो है सॉल्यूशन भी दोस्तों मिल जाते हैं। तो इस भगवान शिव की दी हुई विद्या का प्रयोग जरूर लाइफ में करके देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इस रमल विद्या के बारे में और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। और कुछ स्विच वर्ड, मैजिकल स्विच वर्ड मैं आपको देने के लिए फिर से हाजिर होंगी। कैसे मैजिकल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। बस अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को जो दबाना है वो भी आप ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।